अध्ययन में हार्दिक स्वागत है। श्री ईशोपनिषद के अंतिम विभाग में हम प्रार्थना का विभाग है उसका पाठ कर रहे हैं। 17वें श्लोक को हमने शुरू किया था, तो उस 17वें श्लोक में वायु अनिलम अमृतम अथेदम भसम मातम शरीरम ओम कृतोस्मर कृतोस्मर कृतम स्मर कृतोस्मर कृतम स्मर। तो इसमें शरीर को त्यागने से पहले ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि भगवान जो हमारे द्वारा यज्ञ आदि पूजा पाठ हुआ है उसका सुमरण करना, कृपा करके उसका सुमरण करना। पर इस श्लोक में हमने देखा था और हमने पहले विभाग को पढ़ा था, 3 पहले अनुच्छेद में ये शरीर बाह्य वस्त्र है जो सबको छोड़ना पड़ेगा। अब हम आज पढ़ेंगे 4 से आगे के अनुच्छेद में। तो शरीर को त्यागने का सबसे उत्तम साधन है भगवान को शरण लेना, भगवान के चरणों का शरण लेना, न कि ब्रह्म ज्योति में लीन होना। क्योंकि भगवान हमें अपनी यादगिरी भी दिलाएंगे अंत समय में, और भगवान हमारा सीधा मार्गदर्शन भी करेंगे। ये काम ब्रह्म तो नहीं कर सकता। फिर 8 और 9 अनुच्छेद में पढ़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण हमारी की हुई सेवा को कभी नहीं भूलते, और 10 और 11 अनुच्छेद में हम पढ़ेंगे, सदा ही भक्ति के द्वारा भगवान की कृपा सबके लिए उपलब्ध है। इस श्लोक और अन्य श्लोकों की विस्तार से व्याख्या श्रीमद् भागवत में की गई है। ये 12वां अनुच्छेद है, और अंतिम 2 अनुच्छेद में भक्ति के द्वारा अपने मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए। तो शरीर के प्रति हमारी क्या मनोभावना होनी चाहिए? इस संसार में जो कर्म कांड के माध्यम से धर्म का पालन करते हैं, वो शरीर से आनंद लेना चाहते हैं इस जगत में या फिर स्वर्ग में, और जो ज्ञान मार्ग में है वो शरीर को सुखाना चाहते हैं, उसको शुष्क रास्ते पे चलाना चाहते हैं, कठोर तपस्याएं कराते हैं। परंतु जो भक्ति है उसमें शरीर को भगवान की सेवा में लगाया जाता है। तो भक्ति जो है स्वाभाविक है। और फिर हमने पढ़ा था कि जीव जलचर से कैसे धरती के ऊपर कीड़े हुए, फिर पशु हुए, परंतु जब मानव के शरीर में उसकी बुद्धि और चेतना विकसित होती है और इसी शरीर में वो अपने नए शरीर को लेने की स्वयं जैसे सोचेगा, विचार करेगा, कर्म करेगा, वैसे ही उसको शरीर भगवान देंगे।
अगर कोई अंत समय ब्रह्म ज्योति में जाने का विचार करेगा तो ऐसे बड़े बड़े तपस्वी भी वहां से पतन हुए, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम अपने पुस्तक में आगे पढ़ने जा रहे हैं जहां हमने छोड़ा था। आप अनुच्छेद ये पढ़िए, तीसरा, सामान्य जो साधारण पशु है उनसे विपरीत जिनका मन विकसित है, जैसे कि मानव। हाँ जी। किंतु कुछ भी हो, समस्त पशुओं तथा मनुष्यों के भौतिक शरीर जीव के लिए अस्वाभाविक है। वे जीव की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के अनुसार बदलते रहते हैं। विकास क्रम के चक्र में जीव एक शरीर बदलकर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जब यह संसार जलमग्न था तो जीव ने जलीय रूप जलचर योनि धारण किया। फिर वह शाक जीवन में गया और उसे पार करके कीट जीवाणु में आया। फिर कीट से पक्षी के जीवन में, पक्षी से, ये हमने पढ़ लिया था। मैं दूसरे तरफ जहाँ मंत्र लिखा है उसके नीचे यम यम वापि स्मरण भावम, इसके उपरांत जी, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावित भावितः। हे कुंती पुत्र, जब मनुष्य शरीर त्याग करता है तब वह अपने अस्तित्व की जिस दशा का स्मरण करता है वह उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। इस तरह मन मरने वाले की जीव की प्रवृत्तियों को अगले जीवन में ले जाता है। अविकसित बुद्धि वाले सीधे साधे पशुओं के विपरीत मरणासन मनुष्य अपने जीवन के कार्यकलापों को रात्रि के स्वप्नों की तरह स्मरण कर सकता है। फलतः उसका मन भौतिक इच्छाओं से अधिभारित रहता है। अंतिम वह आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकता। किंतु भक्त भगवत भक्ति के अभ्यास से ईश्वर के प्रति प्रेम भाव विकसित कर लेते हैं। यदि भक्त को अपनी मृत्यु के समय ईश्वर की सेवा का स्मरण नहीं भी हो पाता तो भी भगवान उसे नहीं भूलते। यह प्रार्थना भगवान को भक्त के यज्ञों का स्मरण कराने के लिए की जाती है। किंतु यदि इस प्रकार से स्मरण न भी कराया जाए तो भी भगवान अपने शुद्ध भक्त द्वारा की गई भक्ति में सेवा को नहीं भूलते। भगवान ने भगवत गीता के 90 अध्याय के 30 से लेकर 34वें श्लोक में हरि बोल ऐसे नहीं पूरा पढ़ के पूरा नहीं करना है, रुक जाइए। अब आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, एक शरीर से दूसरे शरीर में कौन ले जाता है जीव को? आपने जो अभी पढ़ा है इस अनुच्छेद में क्या लिखा है? जी प्रभु जी। एक शरीर से दूसरे शरीर में जीव को कौन ले जाता है? अपने अस्तित्व की जिस दशा में वह स्मरण करता है निश्चय ही वही प्राप्त होती है। किससे सुमरण करता है? सुमरण करना किसका काम है? मनुष्य का। हाँ, मनुष्य का नहीं, फिर दोबारा बोलो, गलत है। स्मरण भगवान का स्मरण करते हैं जो भक्तों को कभी नहीं भूलते हैं। अरे किससे सुमरण करते हैं बेटा? आपने ये पूरा अनुच्छेद पढ़ा, उसमें मुख्य चीज पहले क्या है? बुद्धि नहीं लिखा है बुद्धि। प्रभु जी। हाँ जी। आवेक्षित बुद्धि कहाँ लिखा है इस पर अनुच्छेद में बुद्धि? ईश्वर की सेवा स्मरण नहीं भी हो पाती तो नहीं, सुमरण किससे होता है, यही मेरा प्रश्न है। पहली लाइन में लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में लिखा हुआ है सूक्ष्म शरीर से। हाँ जी, सूक्ष्म शरीर से प्रभु जी। अरे सूक्ष्म शरीर नहीं लिखा है, यहाँ सूक्ष्म शरीर का एक अंग लिखा है। मन लिखा है प्रभु जी। हाँ, तो मन ही इसका मन ही उत्तर है। एक शरीर से दूसरे शरीर में जीव को मन के प्रवृत्तियां ले जाती है, ये लिखा है। एक शरीर से दूसरे शरीर में जीव को मन की प्रवृत्तियां ले जाती है और मानव का मन विकसित है, इसलिए वो अपने जीव के सारे कार्यों को याद कर सकता है। जैसे स्वप्न में
जो दिन में याद काम करते हैं वो रात को सोपन में आता है। परंतु अंत समय भगवान को याद करना इतना आसान नहीं है। जो भगवान के भक्त हैं उनको भगवान अपनी स्मृति स्वयं दिलाते हैं। अब ये ऊपर से यम यम वापिस सुमरन शब्द आया। सुमरन शब्द जो आया है ना श्लोक में, वो सुमरन शब्द मन से होता है और मन ही हमारे जीव को एक शरीर में दूसरे शरीर में ले जाने का कारण है। तो अब मन की जो विचार है, मन का जो सुमरण है, मन की जो प्रवृत्तियां हैं, वो ही हमारे अंत समय में हमारे दूसरे शरीर में ले जाने का कारण बनती है। तो अब जो बताया जा रहा है कि मन को हमें कैसे अंत में भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, इसके लिए प्रभुपाद जी ने हमारे को भगवत गीता के 9वें अध्याय के 30 से लेके 34 श्लोक में जो भक्ति पाप योनि वालों को भी, इस जन्म के पापियों को भी, और सब प्रकार के भक्त जो भगवान में मन लगाते हैं, भगवान का सुमरण करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, अंदर में परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो ये अंत समय में भगवान का सुमरण कैसे किया जाए, ये अनुच्छेद लिखता है। और इस अनुच्छेद में इन 30 से लेके 34 श्लोकों का केवल अनुवाद है। मन मना भव मद भक्ति मद जाजी माम नमस्कुरु मामे वेशी युक्तम ते मई, और फिर जो अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अन्य भाग, यहाँ से लेकर और स्त्री वैशा तथा शूद्रास्ते पी याति परम गतिम, यहाँ ये लेकर किम पुनर्ब्रह्मणा राजऋष्य तथा ये भी है, और मन मनाता। अब ये आप जो अनुच्छेद पढ़ेंगे ये कुछ भी नहीं है, ये इन 4 श्लोकों का अनुवाद है भगवत गीता से। और ये दिए इसलिए गए हैं कि इसमें सुमरण कर कैसे अंत समय भगवान का सुमरण हो, ये सिद्धांत समझाया गया है। अब आप ये पूरा अनुच्छेद पढ़ें तो ये सिर्फ इन 5 श्लोकों का अनुवाद है। 9वें अध्याय के 30 से 34 श्लोक का अनुवाद है। अब आप इसका पढ़ लीजिए भले जल्दी से। पढ़ लीजिए। भगवान ने भगवत गीता 9.30 से लेकर 34 में अपने भक्तों के साथ अपने घनिष्ठ संबंध का स्पष्ट वर्णन किया है। यदि कोई अत्यधिक घृणित कर्म भी करे, किंतु यदि वे भक्ति में सेवा में प्रवृत्त रहे, तो भी उसे साधु सदृश माना जाना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में ठीक तरह दृढ़ बना हुआ है। वह तुरंत सदाचारी बन जाता है और चिर शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निर्भीक होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे पार्थ, जो मेरी शरण में आते हैं, चाहे वे निम्न जन्म स्त्री वैश्य तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर पुण्यात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के विषय में क्या कहना। इसलिए इस दुखमय नश्वर संसार में आने के पश्चात तुम मेरी प्रेममयी सेवा में लगे रहो। अपना मन सदैव मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः लीन रहने पर तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। ये है इन सारे श्लोकों का अनुवाद। अगर आपने 9वां अध्याय पढ़ा होगा तो ये सब साफ साफ समझ में आ रहा है क्या लिखा है। अब इन श्लोकों के ऊपर जो प्रभुपाद जी का तात्पर्य है वो भक्ति विनोद ठाकुर के रसिक रंजनी तात्पर्य से लिया गया है। अब प्रभुपाद जी ये जो अनुच्छेद पूरा लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर इन श्लोकों के ऊपर जो तात्पर्य देते हैं वो ये है
तो ये पढ़े। मैं आपको पहले समझा दूं ताकि इसका आप अर्थ समझें। ये तात्पर्य ऐसा है, इसमें तात्पर्य का विशेष रूप से प्रभुपाद जी पहले श्लोक को कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर एवं मंतव्य क्षिप्रम वस्तु ईसा। तो एक भक्त कैसे पाप कर सकता है? तो यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हर जीव के दो कार्य होते हैं। एक कार्य शरीर के स्तर पे होते हैं जो उसके स्वभाव से बनते हैं, और दूसरे कार्य उसके स्वरूप के स्तर से होते हैं, आत्मा के स्तर पे। तो भक्त अपने शरीर के स्वभाव के स्तर से अपने समाज में हो, जितने उनके मन की विकसित हुआ हो, जितना पवित्र हो, जितनी तपस्या करे, जितना उसके अंदर प्रयास हो शरीर के पालन के लिए, तो उसके अंतर्गत कोई पुराने स्वभाव के कारण कभी कभी अचानक उससे पाप हो भी जाता है। परंतु जो उनके जो स्वरूपगत कार्य है वो है आत्म साक्षात्कार का कार्य, और ये अपने ही जो उसका स्वभाव है, जो उसका कार्य है, वो आत्मा के स्तर पे भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। इसलिए उसको भगवान अपने आप बचा लेते हैं, गलती करने के बाद भी गलती सुधार लेते हैं और अपनी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उनका सहारा बन जाते हैं। तो आपको याद दो बातें करनी है, एक स्वरूपगत कार्य और एक शरीर के स्वभावगत कार्य। तो अब आप इसको पढ़िए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। पढ़िए अभी। हरे कृष्णा पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। श्री भक्ति विनोद ठाकुर इन श्लोकों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। मनुष्य को कृष्ण के भक्तों को संतों के सही मार्ग पर इसे समझना चाहिए। भले ही ऐसा भक्त दुराचार अर्थात दुष्चरित्र वाला क्यों न प्रतीत होता हो, मनुष्य को चाहिए कि दुष्चरित्र का सही अर्थ ठीक से समझे। बद्ध जीव दो प्रकार के कार्य करते हैं, कार्य करने होते हैं। एक तो शरीर के पालन के लिए तथा दूसरे आत्म साक्षात्कार के लिए। सामाजिक पद, मानसिक विकास, स्वच्छता, तपस्या, भोजन पोषण तथा जीवन संघर्ष, ये सब शरीर के पालन के लिए है। मनुष्य के कार्यकलापों का उस भाग जो आत्म साक्षात्कार के लिए किया जाता है वो उसके भक्त होने के कर्तव्य के अंतर्गत संपन्न होता है, और इसके लिए मनुष्य को तत्संबंधी कार्य भी करने होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ये दोनों विभिन्न कार्य साथ साथ संपन्न करने होते हैं, क्योंकि बद्ध जीव अपने शरीर का पालन नहीं त्याग कर सकता, लेकिन जो भक्ति में वृद्धि होती है त्यों शरीर पालन के लिए किए जाने वाले कार्य घटने लगते हैं। जब तक भक्ति का अनुपालन सही बिंदु तक नहीं पहुंच जाता तब तक यदा कदा सांसारिकता का प्रदर्शन हो ही जाता है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी सांसारिकता का अधिक काल तक नहीं चल पाती, क्योंकि भगवत कृपा से ऐसी अपूर्णता शीघ्र ही समाप्त हो जाती हैं। अतएव भक्ति में सेवा का मार्ग ही एकमात्र सही मार्ग है। यदि मनुष्य सही मार्ग पर रहे तो यदा कदा सांसारिकता के आ जाने पर भी आत्म साक्षात्कार की प्रगति में रुकावट नहीं आती। अब ये पूरा आपने पढ़ा वो एक श्लोक की परिभाषा है अपि चेत सुदुराचारों की, और ये परिभाषा भक्ति विनोद ठाकुर ने दो प्रकार के शरीर को पालन के कार्य और आत्म साक्षात्कार के कार्य, एक को कहते हैं स्वरूपगत कार्य, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज। ये कौन सी है? अपने यहाँ किताब में यहाँ लिखा है आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहना, जो भक्त का भगवान की भक्ति के लिए कार्य है। और दूसरे शरीर के पालन के कार्य, चाहे समाज के हो या मानसिक विकसितता हो, पवित्रता हो, ये दो प्रकार के कार्य हैं। जैसे भक्ति में जाते हैं शरीर के पालन वाले कार्य कम होते जाते हैं और भगवान की भक्ति वाले कार्य बढ़ते जाते हैं।
और जब तक इसका कोई एक बिंदु नहीं आती है तब तक उससे कहीं न कहीं कोई त्रुटि हो सकती है, परंतु भगवान उसके इन सब त्रुटियों को आस्ते आस्ते पवित्र कर देते हैं। अब जो है, अब ये अनुच्छेद कह रहा है, ये जो भगवान आपकी त्रुटियों को बचाते हैं ये ब्रह्म नहीं कर सकता। अब देखिए, भक्ति के जो भी सुविधाएं भक्ति की सेवा में हैं उनको निराकारवादी नहीं मानते, वो ब्रह्मचार्य ज्योति में आकर्षित रहते हैं। जैसे पहले मंत्र में इससे कहा गया है कि जब तक कोई ब्रह्म ज्योति को पार नहीं कर जाएगा तब तक वो परम पुरुष भगवान को तो मानने के लिए भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो देखेगा नहीं। तो इसलिए उनके जितने भी कार्य हैं वो केवल शब्दों का जाल है और मानसिक कल्पना है, किसकी? निराकारवादियों की। इसलिए ये जो निराकारवादी हैं ये इनका सारा कार्य बेकार है, व्यर्थ है। ये भगवत गीता के 12वें अध्याय में क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद भी अवाप्यते। बहुत बड़ा उनको कष्ट है, क्लेश अधिक है जो निराकार की उपासना करते हैं। शरीरधारी ऐसे करेगा तो दुखी होगा। ये श्लोक प्रभुपाद ने उद्धृत किया है। तो इस अनुच्छेद में बताया गया है कि मायावादी भगवान की भक्ति में मिलने वाली जो फैसिलिटीज हैं, सुविधाएं हैं, भगवान हमारा मार्गदर्शन करते हैं, भगवान हमारे पापों को धो लेते हैं, गलतियों को साफ कर देते हैं, वो ब्रह्म नहीं कर सकता। अब जो सुविधाएं इस मंत्र में हमारे को सजेस्ट की गई हैं, बताई गई हैं, उनको प्राप्त करने का आसान तरीका है भगवान के साकार रूप का ध्यान करना, उसके साथ निरंतर संबंध में रहना। भक्ति के माध्यम पर फिर नवदा भक्ति के 9 भक्ति के अंगों का नाम है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। इसके बाद ये 9 प्रकार की भक्ति में किसी एक अंग की भक्ति करने से भी भगवान को प्राप्त करते हैं। उनका नाम से उदाहरण दिया है। श्रवण का उदाहरण परीक्षित महाराज है, कीर्तन का उदाहरण सुखदेव गोस्वामी है, और उसके बाद सुमरण का उदाहरण प्रहलाद महाराज है। और यहाँ तीसरे में सुमरण के बजाय लिखा हुआ है वंदनम का उदाहरण अक्रूर जी है, सुमरण का प्रहलाद महाराज हैं, अर्चनम का उदाहरण पृथु महाराज हैं, और चरण सेवा का उदाहरण लक्ष्मी देवी है, और फिर दास्य का उदाहरण हनुमान जी, मित्र का अर्जुन, और आत्मनिवेदन का बलि महाराज है। तो ये पूरे अनुच्छेद में नवदा भक्ति और एक अंग भक्ति का एक उदाहरण, और भगवान को प्राप्ति करने में वो सफल कैसे हुआ, भगवान उनकी कैसे सहायता करते हैं, इन सब का वर्णन है। एक आप कभी पढ़ेंगे सर्व अंग का उदाहरण, सारे अंग किसने भक्ति के पालन किए, ये है सर्व अंग भक्ति का उदाहरण है अम्बरीश महाराज। वो 9 अंग भक्ति के साथ साथ में पालन करते हैं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं ये मंत्र या अन्य जो भी मंत्र हमने ईशो उपनिषद में पढ़े हैं, और इसका विस्तार श्रीमद् भागवत में है, जो वेदांत सूत्र पे व्यासदेव की अपनी टीका है। और इस मंत्र में जो कहा गया है विशेष रूप से वो परीक्षित महाराज और सुखदेव के बीच में जो
प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, उसमें इस मंत्र का वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है। और वो भक्ति का आधार है, साधन भक्ति का। ये श्लोक जो नीचे लिखा है ना, ये श्लोक आप जब वो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो उसमें वैदी साधन भक्ति का ये श्लोक आधारभूत है। तो ये श्लोक है, तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यम कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च अभयम। पहले तो लिखा है इसलिए अर्जुन, ये अर्जुन नहीं, यहाँ है परीक्षित, भारत सर्वात्मा, जो भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, जो परम पुरुष भगवान भी है, सबके नियंता ईश्वर भी है, और हरि है जो सबका दुख हर लेते हैं, प्रेम दे के मन हर लेते हैं, उसके बारे में सुनना चाहिए, श्रोतव्यम, उसका सुमरण करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए अगर कोई भय से मुक्त होना चाहता है। तो ये जो है प्रभुपाद जी कहते हैं, इस मंत्र की अंत समय मन का विचार भगवान के ऊपर कैसे केंद्रित होगा, जब वो भगवान के विषय में सुनेगा, कीर्तन करेगा और सुमरण करेगा। तो इस दृष्टि से इस मंत्र में ये इस मंत्र का भाव दिया हुआ है। अब ये इसके बाद एक श्लोक, ये श्लोक कहाँ है? दूसरे स्कंद भागवत के पहले अध्याय का 5वां श्लोक है। और इस श्लोक को जब प्रभुपाद ने पढ़ा तो इसके आगे जो पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक है वो भी प्रभुपाद जी के हृदय पे ऐसे स्फुरित हुआ। इसलिए प्रभुपाद ने जो इसके उपरांत लिखा है, तथा कथित मानव समाज या तो रात को नींद में सोता है या इंद्रियों का भोग करता है और दिन में पैसे कमाता है, ये इसी दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक है। तो उसी श्लोक को प्रभुपाद ने उसी भाव में दिया है। उसके पास समय नहीं है आत्मचिंतन के, भगवत तत्व को जानने के लिए, उसके पास जिज्ञासा करने के लिए समय ही नहीं है। हमने भगवान को नकार दिया है बहुत से प्रकार से, और विशेष रूप से प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान को हमने कैसे नकारा है। पहला, उसको कहते हैं वो निराकार है, इसका मतलब भगवान के हमने अस्तित्व को ही भुला दिया। और दूसरा, हम कहते हैं उसको इंद्रियां ही नहीं है, वो इंद्रियों रहित है, आंखों से देखता, आंख है ही नहीं, देखेगा क्या? कान है ही नहीं, सुनेगा क्या? परंतु वैदिक मंत्रों में, या उपनिषद हो या वेदांत सूत्र हो या भगवत गीता हो या भागवत हो, उनमें ये बताया हुआ है कि भगवान एक व्यक्ति है, परंतु वो परम व्यक्ति है, वो सब जीवों के स्वामी है और उसकी महिमा उनके अनुरूप ही है, उसके जैसा और कोई नहीं है। इसलिए हमको उनकी कथा सुननी चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, और बेकार की बातें सुनने में, कार्यों को की चर्चा करने में समय नहीं गंवाना चाहिए। प्रायः लोग सुबह अखबार पढ़ते हैं, राजनीति के विषय में चर्चा करते हैं, अपने आप वो बड़े बड़े आदमियों की बातें करते हैं। ऐसे समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। श्री उपनिषद इस दिशा में हमें बता रहे हैं कि हमारे सारे कार्य भगवत संबंधी होने चाहिए। जब तक हम भक्तिमय कार्यों में नहीं लगेंगे तो अंत समय भगवान की स्मृति कैसे आएगी? उस समय तो शरीर काम भी नहीं करता। इसलिए उस समय हम भगवान को कैसे प्रार्थना कर सकेंगे कि हमने जो यज्ञ किए हैं उसको याद करो। अब प्रभुपाद जी यज्ञ की परिभाषा बता रहे हैं। यज्ञ का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति में कम रुचि रखना।
ये कला हमको सीखनी चाहिए कि इंद्रियों को भोग के बजाय भगवान की सेवा में कैसे लगाए जीवन भर, तो फिर अंत में उसका फल हमको प्राप्त होगा। यहाँ वैसे हमारा मंत्र पूरा होता है, लेकिन भगवान के विषय में ये एक मंत्र आपके स्क्रीन पे पड़ा है, ओम निमिषाय नमः। इसका मतलब है भगवान अपनी आंखें सदा बंद करके रखते हैं। ओम अनिमिषाय नमः, भगवान अपनी आंखें खुली रखती हैं सब कुछ, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण इस मंत्र के समझाने के लिए एक मंत्र लिखा है, गुरुर गुरतमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिष सर्गवी वाचस्पति उदार धी। भगवान श्री कृष्ण दीक्षा देने वाले गुरु और शिक्षा देने वाले गुरु दोनों को शक्ति संपन्न करते हैं। काहे के लिए? तो जो भौतिक जगत में भक्त हैं उनको लाभ दें। भगवान स्वयं ही परम गुरु है, सबसे उत्तम गुरु है, जिन्होंने ब्रह्मा जी को शिक्षा दी और बड़े बड़े और भक्तों को शिक्षा दी। वो सबका आधार है। शरण उसका सब लेते हैं। वो सबको आशीर्वाद देते हैं, विश्वामित्र से लेके अन्य सब ऋषियों को। वो सत्य सदा ही परम सत्यवादी है, परम शक्तिशाली है और सत्य पराक्रमी है, कल्याणकारी है। अब लिखा है इसके बाद, हमारे पापों को कभी याद नहीं करते हैं, तभी आंखें बंद कर देते हैं, और हमारे अच्छे कामों को कभी भूलते नहीं है, इसलिए आंखें खुली रखते हैं। वो वैजयंती माला पहनते हैं और वो सरस्वती के रक्षक हैं और वो बड़े उदार हैं। अभी जो निमिष शब्द का मतलब है, भगवान आंखें बंद रखते हैं हमारे दोषों के। जब हम दोष करते हैं तो आंखें बंद करते हैं, देखते नहीं है, और जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो वो खुली आंखों से कभी भूलते नहीं है। ये है भगवान भक्तों के दोषों को देखते नहीं है और गुणों को कभी सेवा को भूलते नहीं। अब जो यज्ञ के लिए अंतिम श्लोक में लिखा है, अंतिम परिच्छेद में लिखा, अनुच्छेद में लिखा है, बहुत बड़े दृष्टि से देखेंगे, व्यापक दृष्टि से, तो यज्ञ का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति को कम करना। सामान्य स्तर पे इसका अर्थ देखेंगे तो है देवताओं के लिए यज्ञ करना, परंतु उत्तम विचार इसका करेंगे तो यज्ञ का अर्थ है विष्णु। विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया जाता है। यज्ञ वही विष्णु, ये वेद में है। तो यज्ञ इंद्रियों को संयमित करने के लिए, एक यहां प्रभुपाद ने ये लिखा है, पहला जो व्यापक विचारधारा में यज्ञ का अर्थ है इंद्रियों को संयम में करना, उनके भोग से उनको रोकना, परंतु उत्तम भाव में है यज्ञ भगवान विष्णु को कहते हैं, उसके लिए कार्य करना। यह हमारा ये मंत्र पूर्णाहुति पे पहुंचता है। और अब हम दूसरे मंत्र का श्रुकान करें, उससे पहले आपके प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है। मैं समझता हूँ आधा एक घंटा और कथा करेंगे, क्योंकि मेरे को कथा यहाँ अभी 8 बजे करनी है। तो कुछ हमारा 18वां मंत्र कल 1 घंटा फिर हम कर लेंगे। तो अभी भी हम बिफोर टाइम है, कोई समस्या नहीं है। तो आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। हमने जो अभी तक विचार किया है इसके ऊपर, आपका कोई जिज्ञासा? हाँ जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी। प्रभु जी, आपने जो भक्ति के 9 प्रकार के जो उदाहरण बताए थे वो जरा एक बार रिपीट कर दीजिए। पढ़े, आपकी किताब में लिखे पड़े हैं, ऐसे कैसे लिखे पड़े हैं, आपके अनुवाद में ऐसे कैसे नीचे लिखे पड़े, देख लीजिए। श्रवण का परीक्षित महाराज लिखा है, कीर्तन का सुखदेव गोस्वामी लिखा है, फिर हमारे किताब में तीसरे नंबर पे वंदना को लिखा है, जबकि सुमरण होता है वो प्रिंटिंग में ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन ये 9 के 9 का उदाहरण लिखा पड़ा है। जी प्रभु जी। हाँ जी, बिल्कुल लिखा है 9 के 9। वो अगर संस्कृत का श्लोक साथ में रख के लिखोगे तो और आसान हो जाएगा। श्रवण का उदाहरण परीक्षित, कीर्तन का सुखदेव, सुमरण का प्रहलाद, वंदनम का अक्रूर, अर्चनम का पृथु, पाद सेवनम का लक्ष्मी, दास्यम का हनुमान, सख्यम का अर्जुन और आत्मनिवेदन का बलि। हिंदी से पढ़ेंगे तो दूसरा है, वो मतलब भाषा समझ में न भी आए तो ये सीधा है। हाँ जी, और कोई प्रश्न? प्रभु जी। हाँ जी। रविकुल प्रभु जी, आप म्यूट हो गए, आपने आपको म्यूट कीजिए प्लीज। जी, ये हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, लक्ष्मी जी का कौन सा है? लक्ष्मी जी का उदाहरण पाद सेवनम। तो इसमें गलती से मिसप्रिंट है हिंदी वाली किताब में, इसमें चौथे नंबर पे लिखा हुआ है। वो चौथे नंबर पे लिखा है आपके अंदर, तो आप देख लीजिए। वैसे पाद सेवन बाय सर्विंग द लोटस फीट गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून 6 नंबर पे लिखा है अंग्रेजी में। हाँ, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हिंदी में दोनों जगह गलती कर दी है इन्होंने। चौथे नंबर हिंदी में लिखा है भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, और वो 6वें नंबर लिखा है लक्ष्मी जी ने भगवान के चरण कमलों की सेवा करके सिद्धि पाई। हाँ, तो ये मिस्टेक हो रही है इसमें। हाँ, तो वो सीधा कर लीजिए। मेरे पास हिंदी पुस्तक नहीं है, लेकिन पाद सेवनम का उदाहरण है लक्ष्मी, चरणों की सेवा का उदाहरण लक्ष्मी है। तो प्रभु जी, पृथ्वी महाराज जी का कौन सा है? पृथ्वी महाराज जी अर्चनम, अर्चनम का, ठीक है प्रभु। पूजा, ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ जी। और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो सेवा है ये आगे पीछे होने से, जैसे किताब में लिखा हुआ जिस क्रम में, उसी क्रम में हम अगर आंसर में लिखते हैं तो क्या गलत है क्या, कि क्रम उनका वही होना चाहिए? भाई उदाहरण तो वही, अगर किताब में प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई तो वो गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा। अगर प्रिंटिंग पहले नंबर पे जो है, दूसरे नंबर पे जो है, वही लिखना होगा कि जैसे किताब में जो लिखा हुआ क्रम, उस क्रम में लिख सकते हैं हम? क्रम का कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो सेवा है उसका उदाहरण को है, ये सही लिखना चाहिए। आज सेवाएं तो हमारी किताब में सही लिखी हुई हैं कि पाद सेवा जो है वो लक्ष्मी जी के द्वारा। हाँ, तो ठीक है, सही है। पर वो चौथे नंबर, इससे क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे फर्क ऐसे नहीं पड़ता है जैसे किताब में लिखा है, लेकिन श्लोक के शब्दों से क्रम वो होना चाहिए जो नहीं है इसमें। ये सिर्फ प्रिंटिंग की मिस्टेक है। श्लोक हमारे इसमें दिया नहीं है, बस उनका ये बस दिया है कि किस क्रम में ये है, क्रम थोड़ा सा आगे पीछे है। कोई बात नहीं। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। कोई बात नहीं, परंतु ये श्लोक भक्ति के नवदा भक्ति का सबको आना चाहिए, और ये आपको भक्ति रसामृत सिंधु के अंतिम अध्याय में पढ़ाएंगे कि नवदा भक्ति के उदाहरण कौन है, सर्वांग भक्ति का उदाहरण कौन है। ये दोबारा आपको पढ़ाया जाएगा, तब बिल्कुल नंबर के साथ होगा।
हाँ जी, और कोई प्रश्न है? कौन से प्रश्न है इस श्लोक से, इस मंत्र से प्रश्न कौन से है? प्रभु जी, एक तो नवदा भक्ति है कि 9 तरह की भक्ति और उनके एग्जाम्पल्स देने हैं। हाँ, इसके अलावा एक है डिफाइन सेक्रीफाइस एंड एक्सप्लेन हाउ कैन वी लर्न दिस आर्ट। आप देखिए, ये है अंतिम अनुच्छेद आपके पुस्तक में। सबको इस प्रभुपाद ने आर्ट लिखा है, इसलिए वहां भी आर्ट लिखा है। देखो, यज्ञ का मतलब है इंद्रियों की रुचि को रोकना। जरा पढ़िए, आपकी हिंदी में पढ़िए, देखो ठीक है कि नहीं। पढ़िए, यज्ञ का अर्थ क्या है अंतिम में, ये देख पढ़िए, आखिरी 4 लाइनें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। यदि कोई भक्ति का अभ्यास नहीं हो जाता, अब भक्ति का अभ्यास नहीं हो जाता, तो वह मृत्यु के समय क्या स्मरण कर पाएगा, जब शरीर छिन्न भिन्न हुआ रहता है, और वह किस तरह परम शक्तिशाली भगवान से अपने यज्ञों का स्मरण करने के लिए प्रार्थना कर सकेगा। यज्ञ का अर्थ है इंद्रियों के उसके स्वार्थ से रोकना। मनुष्य को अपने जीवन काल के दौरान इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर इस कला को सीखना होता है। मनुष्य मृत्यु के समय ऐसे अभ्यास के फलों का सदुपयोग कर सकता है। अब ये आखिरी 4 लाइनें जो है, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। यज्ञ का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के विचारों को रोकना, और जो उनको इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएगा वो यज्ञ है, और वही अंत में भगवान को याद कर सकेगा। और हमने आपको यज्ञ के लिए और ये विस्तार से जानकारी दी है कि जो पहला प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा है, यज्ञ का अर्थ है इंद्रियों के भोगों को रोकना। ये है व्यापक दृष्टि। सामान्य दृष्टि है जो आप लोग समझते हैं कि यज्ञ करने का मतलब देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना, परंतु जो उत्तम विचारधारा है, यज्ञ का अर्थ है विष्णु, और इसलिए यज्ञ का माना हुई भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, संतुष्टि के लिए कार्य करना। क्योंकि वेदों में विष्णु को ही यज्ञ कहा गया है। तो इस यज्ञ की परिभाषा में आप ये लिख सकते हैं कि यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करना, न कि अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए। ये यज्ञ इस यज्ञ की कला को सीखना चाहिए, और ये भक्ति के मार्ग से सिखाई जाती है। तो आपको अब आपकी जानकारी के लिए सामान्य शब्द यज्ञ के 3 स्तर का अर्थ बताया हुआ है। बहुत व्यापक सामान्य लोगों का यज्ञ का मतलब क्या है? सेक्रीफाइस का मतलब कुर्बानी करना। कुर्बानी किस बात की करते हैं हम? हमने इंद्रियों के भोग की कुर्बानी करते हैं, इंद्रियों की रुचि की चीजों को त्याग देते हैं, उनको नकार देते हैं। ये है अंग्रेजी में जैसे सेक्रीफाइस शब्द, उसकी माना। और हमारे वेदों में उसी यज्ञ की माना है देवताओं के लिए यज्ञ करना, परंतु उससे ऊपर जो उत्तम दृष्टि से यज्ञ का अर्थ है विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। यज्ञ अर्थ कर्मणो अन्यथा कर्म बंधना, ये भगवत गीता का श्लोक है। सारे कर्म यज्ञ के लिए करने चाहिए, नहीं तो कर्म बंधन का कारण बनने पड़ेंगे। और वहां लिखा है यज्ञ का अर्थ है विष्णु या कृष्ण। तो ये अंतिम अनुच्छेद में आपके इस प्रश्न का उत्तर है। और क्या है? और कोई प्रश्न है क्या? नहीं प्रभु जी, 2 ही क्वेश्चंस हैं इसमें। तो हम 18वें श्लोक को पढ़ते हैं। अग्नेह नयः सुपत्थारायस्मान् विश्वानि देवः व्युनानि विद्वान् व्योधयास्मज्जुहोराणामेनो भूयिष्ठां ते मम उक्तिं विधेम।
भगवान को पहले अग्नि शब्द से संबोधन किया गया है, जो शक्तिशाली है, जिससे वो हमारे सब पाप को जला के भस्म कर देंगे। हे शक्तिशाली अग्नि के समान भगवान। राय का अर्थ है सर्वशक्तिमान भगवान। मैं अब आपको प्रणाम करना हूं। ते नमा उक्तिम विधेम। मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। आपके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम कर रहा हूं, गिर के प्रणाम कर रहा हूं। भूयष्टाम। हे मेरे भगवान देव, नए मेरे को सही रास्ते पे ले चलिए। सुपथा, सही रास्ते पे ले चलिए, आप तक पहुंचाने वाले रास्ते पे ले चलिए। आप सब कुछ जानते हैं विद्वान। जो कुछ मैंने पहले किया है, अस्मिन् विश्वानि व्युनानि। मेरे को कर्म के बंधन से मुक्त कीजिए, जो मुझे आपके पास आने में रुकावट डालते हैं। इस श्लोक में ऋषि भगवान के चरण कमलों में अपने आप को डाल देता है और भगवान से मार्गदर्शन मांगता है और सहायता मांगता है कि कर्मों के बंधन से मुक्त कर दे, ताकि वो भगवान के चरणों की सेवा में पहुंच सके। अब इसका आप अनुवाद पढ़िए। पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्णा, अनुवाद पढ़िए। हाथ क्यों उठाते हो? एक रोस्टर बना लो ABCD नाम से। जब मैं पहली बार गाऊं तो A नाम वाला पढ़े, दूसरी बार पढ़ूं तो B वाला पढ़े। इसमें हाथ उठा के एक पूरा आपने 2 मिनट खराब कर दिए टाइम के। आप अपना एक रोस्टर बना ले लो, कभी कोई कहो पढ़े तो अपने आप पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि मैं देख तो नहीं सकता हूं आपका कहाँ है, आप किसका हाथ ऊपर है, मुझे खोलना पड़ेगा सब दूसरा। अब सब हाथ ऊपर पड़े हैं। कोई पढ़े आप में से? इस श्लोक का अनुवाद पढ़ो। कोई एक आदमी क्यों नहीं सुन रहे हो मेरी बात? परमेश्वरी आप पढ़ो। इतना टाइम खराब करते हैं आप। शालिनी आप पढ़ो। कोई सुनता नहीं है। मैं म्यूट पे हूं क्या? आप रवि बोल रहे हैं आप म्यूट पे हैं, कोई सुन क्यों नहीं रहा है? 7 ने हाथ ऊपर किया है, एक भी नहीं पढ़ रहा है। प्रभु जी लीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ। हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी पढ़िए पढ़िए। प्रभु जी सब लोग म्यूट पर थे, अनम्यूट नहीं किया था, माता जी ने इसलिए हो गया था ऐसा। अच्छा। हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान, हे सर्वशक्तिमान, अब मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप अपने तक पहुँचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चलें, और चूंकि आप मेरे द्वारा भूतकाल में किया गया सब कुछ जानते हैं, अतः मुझे
विगत पापों के फलों से मुक्त कर दे, जिससे मेरी प्रगति में कोई अवरोध न आए। अब इस अनुच्छेद में पहला अनुच्छेद है हमारे आध्यात्मिक रास्ते में जो रुकावटें हैं वो कहां से उत्पन्न होती हैं। हमारे पुराने पापों फलों कर्मों से, हमारे आध्यात्मिक रास्ते में जो बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, वो कहां से उत्पन्न होती हैं, ये पहला अनुच्छेद है। जी प्रभु। वो उत्पन्न होती हैं, आप पढ़ेंगे विक्रम से। विक्रम का मतलब वेदों के विपरीत कार्य से। फिर दूसरे, तीसरे और चौथे अनुच्छेद में है सिद्धि की प्राप्ति क्रम मार्ग से धीरे धीरे और तत्काल। हमें सिद्धि को प्राप्त करना है, सही मार्ग पे भगवान तक पहुंचना है। उसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता है क्रम से चलता है, एक से दूसरे स्तर पे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पे, और दूसरा है सीधा तत्काल, जैसे सीढ़ी से चौथे माले पे जाना या लिफ्ट से जाना। और 4 से 8 अनुच्छेद में है सर्वशक्तिमान भगवान भक्तों का मार्गदर्शन कैसे करते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान भक्तों का मार्गदर्शन कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास 8 अनुच्छेद है। इसमें आज हम थोड़ा सा पहला अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। पहले अनुच्छेद में 2 बातें लिखी। आप पहले 2 बातों को देखिए। भगवान की शरणागति और भगवान को अहितुकी कृपा के लिए प्रार्थना करना। आप नंबर लगा दीजिए इसके ऊपर। भगवान की शरणागति के द्वारा और भगवान की अहितुकी कृपा के लिए प्रार्थना के द्वारा भक्त आध्यात्मिक मार्ग में पूर्ण आत्म साक्षात्कार कर सकता है। तो ये आप लिखिए अच्छी तरह से। पूर्ण आत्म साक्षात्कार के लिए 2 काम चाहिए, पूर्ण शरणागति और पूर्ण अहितुकी कृपा की प्रार्थना। अब भगवान को यहाँ अग्नि के समान शक्तिशाली क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवान क्या करते हैं? जैसे अग्नि सबको जला के भस्म कर देती है, यहाँ तक के शरणागत भक्तों के पाप भी भगवान जला के भस्म कर देते हैं। अब जो 7वें मंत्र में कहा गया है, क्या कहा गया है? वास्तविक या अंतिम जो है परम सत्य, उसका जो रूप है वो क्या है? वो है भगवान जी। परंतु उसका निराकार ब्रह्म भी एक पहलू है जो उन भगवान के मुख को प्रकाश से ढक लेता है। अब प्रभुपाद जी कारण बता रहे हैं हमारे आध्यात्मिक रास्ते में बाधा का। कर्मकांड के कार्य जब हम करते हैं आत्म साक्षात्कार का साधन समझ के, तो ये सबसे निम्न स्तर है, सबसे नीचा स्तर है। ये प्रयास बहुत नीचे का प्रयास है। और जैसे ही हम ये कार्य करते करते थोड़ी सी भी गलती हो गई पूजा में, मंत्र के उच्चारण में, पूजा की पवित्रता में, तो जो वेदों के बताए हुए विधि विधान हैं उसमें त्रुटि हो गई, उस सिद्धांतों में त्रुटि हो गई, तो वो हमारा जो कर्म हम कर रहे थे वो विकर्म हो गया, वो वेदों के विपरीत हो गया। तो फिर वो फल कर्म करने वाले को विपरीत फल देगा, उल्टा हो जाएगा। ऐसा जो विक्रम है वो भ्रमित जीवों के द्वारा इंद्रिय तृप्ति के कार्यों के लिए होता है,
वो ही हमारे आत्म साक्षात्कार के कार्य में रुकावट बनता है। तो अब प्रभुपाद जी ने इस अनुच्छेद में अग्नि भगवान को क्यों कहा गया है उसकी परिभाषा बताई। फिर भगवान के तत्व ब्रह्म के तत्व से ऊपर है इसकी परिभाषा बताई। और फिर कैसे विक्रम हमारे आध्यात्मिक साक्षात्कार में बाधा है इसको बताया। अब दूसरे, तीसरे और चौथे अनुच्छेद में वो क्रम से स्टेप बाय स्टेप या धीरे धीरे पूर्ण सिद्धि और तत्काल सिद्धि का वर्णन किया गया है। आत्म साक्षात्कार केवल मानव जीवन में ही संभव है और किसी 84 लाख जूनियों में किसी और में ये हमारे को सुविधा नहीं मिलती है। अब प्रभुपाद जी यहाँ जो आत्म साक्षात्कार की परिभाषा बता रहे हैं वो है हमारे अंदर ब्राह्मणों के गुण पैदा हो, मतलब सतो गुण में आए। उसमें ब्राह्मण की योग्यता आती है, अधिकारी बनता है। कैसे? दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने से। तो आत्म साक्षात्कार का अर्थ है सतोगुण में ब्राह्मण के गुणों से संपन्न होना, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना। उसके बाद ब्राह्मण के गुण लिखे हैं जो भगवत गीता के 18वें अध्याय का 42 श्लोक है। समोदमः तपस् शौचम मार्जवम, ये जो श्लोक है इसके सारे ये गुण लिखे हुए हैं। ब्राह्मण का जो गुण है वो सत्य है, इंद्रियों का संयम है, सहनशीलता है, सादगी है, पूर्ण ज्ञान है, भगवान में श्रद्धा है। अब कहते हैं केवल अहंकारी बने हैं कि मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लिया इसलिए ब्राह्मण हूं, ये मूर्खता है। हाँ, ब्राह्मण के घर में जन्म मिला है तो आपको सब सुविधाएं हैं ब्राह्मण बनने के लिए। जैसे बड़े आदमी के घर में जन्म लेता है कोई तो बड़ा आदमी बनने के लिए उसको सुविधाएं मिलती हैं, परंतु ये जन्म का सिद्ध अधिकार नहीं है सबका। फिर भी हमारे अंदर ब्राह्मणों के गुण तो पैदा करने पड़ेंगे अपने आप प्रयास करके। जब ही कोई अपने जन्म से ब्राह्मण की होने का घमंड करेगा कि मैं ब्राह्मण का पुत्र हूं और कोई भी गुण ब्राह्मण का अर्जित नहीं करेगा और करने को उस तरफ ध्यान भी नहीं देगा, उसको नकार देगा, तो वो वास्तव में ब्राह्मण नहीं है, वो उसका पतन हो जाएगा। वो आत्म साक्षात्कार के रास्ते से पथभ्रष्ट हो जाएगा और मानव जन्म के जो उद्देश्य है उसमें निष्फल हो जाएगा। अब इस अनुच्छेद से हमें प्राप्त क्या हुआ? आत्म साक्षात्कार के लिए ब्राह्मणों के गुणों को दिव्य ज्ञान से अर्जित करना अति आवश्यक है। और ब्राह्मण जन्म से नहीं होता है, ब्राह्मण गुणों से होता है, ब्राह्मण के गुण जिसमें आए। जन्म से ब्राह्मण को सुविधा जरूर मिलती है, अगर उसको सदुपयोग करे तो भाग्यशाली है और नहीं करेगा तो पतन होगा। अब जो अनुच्छेद आ रहा है ये भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 41-42 श्लोक का नाम है योग भ्रष्ट। इसका मतलब अभ्यास शुरू किया पूरा नहीं किया तो उसकी गति क्या होगी? दो प्रकार की गति होती है। थोड़ा अभ्यास करने वाले की गति होती है धनी सेठ के घर में जन्म मिला, और ज्यादा अभ्यास करने वाले को किसी भगवान के भक्त आचार्य योगी के घर में जन्म मिलता है। तो अभी ये छोटा अनुच्छेद पढ़ते हैं आज, फिर कथा को यहाँ विराम देंगे। हाँ, आज कथा को विराम दे देंगे मेरे को। हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे हैं?
भगवत गीता 6.4142 में हमें भगवान आश्वस्त करते हैं कि आत्म साक्षात्कार के पद से पतित अर्थात योगग्रस्त आत्माओं को या तो अच्छे ब्राह्मण परिवारों में या धनी व्यापारियों के परिवारों में जन्म लेकर अपना सुधार करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे जन्मों से आत्म साक्षात्कार के उच्च अवसर प्रदान किए जाते हैं। यदि मोहवश इन अवसरों का दुरुपयोग किया जाता है तो मनुष्य परम शक्तिमान भगवान द्वारा प्रदत्त मानव जीवन के सुनहरे अवसर को खो देता है। यहाँ तक हम आज पढ़ते हैं, यहाँ हम विराम देते हैं। अब यहाँ तक बताया ये गया कि ब्राह्मण का जन्म लेना ब्राह्मण का गुण पैदा करना आत्म साक्षात्कार के लिए जरूरी है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से किसी अभ्यास में शुरू किया भक्ति लेकिन पूरा नहीं भी किया तो कोई हानि नहीं है, दोबारा हमको अच्छा अवसर मिलेगा और हम अपनी भक्ति को पूरा कर सकते हैं, आत्म साक्षात्कार की पूर्ति को कर सकते हैं। लेकिन इसमें देर करेंगे तो देर लगेगी। अब जो अनुच्छेद आएगा उसमें जो धीरे धीरे रास्ता है आध्यात्मिक उन्नति का और सिद्धि का और जो तत्काल रास्ता है इसका वर्णन है इस अनुच्छेद में जो अभी आएगा। और फिर सर्वशक्तिवान भगवान सबके हृदय से कैसे मार्गदर्शन करते हैं, यहाँ से लेके अंतिम 5 अनुच्छेद में भगवान भक्तों का कैसे मार्गदर्शन करते हैं, तो ये विभाग हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न जिज्ञासा है? असल में ये जो यहाँ दिया है, हरे कृष्णा। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। ये ब्राह्मण के जो गुण हैं ये गीता के कौन से 18वें अध्याय कौन से श्लोक में? 42 में होंगे। देखिए जिन्हें 42 में तो आश्वस्त करते हैं कि आत्म साक्षात्कार ब्राह्मण के जो गुण हैं, ब्राह्मण के गुण जो होना चाहिए, ब्राह्मण गीता के किस 8वें अध्याय के आपने किस श्लोक में बताया? इसमें लिखा नहीं है, हमारी किताब में नहीं लिखा है। नहीं, इसमें तो नहीं लिखा, इसमें बहुत सी चीजें नहीं लिखी होती है। मैं यहाँ मेरे शायद किसी वक्त में मैंने देख के लिखा था 1842 है कि नहीं है। नहीं तो ये चारों वर्णों के गुणों का जहाँ वर्णन है मैं समझता हूँ कि कहाँ है ये। बयालीस ही है जी। 18-42 है। हाँ। समोदम तपस्सौचम क्षांतिरार्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानास्तिकम ब्रह्म कर्म समाधीनम स्वभावजम 18-42 से लिखा हुआ है। मैं कभी लिखा होगा तो मेरे किताब में हाँ जी, धन्यवाद प्रभु जी। हमारी किताब में नहीं लिखा था। आपके किताब में इसमें नहीं लिखा है, ईशोपनिषद में। अच्छा जी। हाँ जी, ये मैंने अपने जब पढ़ाते हैं तो इन सबको निकाल के अपने किताब के कोने में लिख देते हैं यादगिरी तो के लिए। जैसे हमको इसका प्रश्न है तो हमको इतने शॉर्ट में ही लिखना है कि बहुत डिटेल में लिखे? कौन सा प्रश्न? इसका ये प्रश्न है कि ब्राह्मण संस्कृति के 6 लक्षण क्या है? हाँ, तो इसमें जो लिखा है इतना ही शॉर्ट लिखे हैं हम कि बहुत डिटेल में। तो इतना ही लिखा, 6 लक्षण ही मांगे हैं उसमें। 1 2 3 4 5 6 नाम लिखने हैं बस। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ब्राह्मण के ये 6 गुण होते हैं। बस ये 6 ब्राह्मण किसी को कहना है तो उसमें ये 6 गुण होने चाहिए। ये यहाँ लिखे हैं आपने पुस्तक में, बस सही है। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी। ये जो 73वां क्वेश्चन है यज्ञ की परिभाषा में, इसमें हम थोड़ा कुछ और ऐड कर सकते हैं क्या? जैसा इसमें भगवान ने कहा है कि कुंती पुत्र निर्भीक होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होगा, मेरे भक्त बोलो मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मुझमें पूर्णता निश्चित, मुझमें लीन रहो तो मेरे पास आओगे। ये भी लिख सकते हैं क्या उसमें? ये यज्ञ नहीं है, ये है भक्ति का साधन।
ये भक्ति के साधन है जिससे मन हमारा अंतिम समय भगवान में लगेगा। ये मन को, सुमरण को कैसे पक्का किया जाए भक्ति से, उसका प्रसंग है। ये यज्ञ का प्रसंग नहीं है। यज्ञ क्योंकि श्लोक में है, हमारे यज्ञों को आप भगवान याद रखिए। तो ये यज्ञ कौन से हैं? तो उस यज्ञ की परिभाषा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इंद्रियों के भोग से संयम करना यज्ञ का व्यापक दृष्टि से अर्थ है। और ये भगवान की सेवा के कार्यों में लगने से हम इंद्रियों को सीमित कर सकते हैं और भगवान का सुमरण अंत समय कर सकते हैं। इस कला को हमें सीखना चाहिए। वो कला कैसे सीखेंगे? भक्ति की सेवा के कार्यों से, इंद्रियों को भक्ति की सेवा के कार्यों में लगाने से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी नेक्स्ट क्लास कल के लिए? हाँ कल है ना अपना रेगुलर क्लास कल है। कल 1 घंटा क्लास लेंगे, खत्म करेंगे। मैं सोचा था आज करूंगा लेकिन अभी नहीं करूंगा, मेरी दूसरी क्लास की मेरे को तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है प्रभु जी। कल हम इसको पूरा कर देंगे, उसके बाद आपकी छुट्टी। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण।